बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आप से मैं बात तो जाहिर है आपकी सियासी जमात, सियासी जो सियासी मामला जो चल रहे हैं उस पर करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अमन अमान की सूरत हाल में मैं बात करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से भी। TTP को अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कल दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और कहा है कि वाशिंगटन को भी इससे ख़तरा है। क्या अब भी आपकी सूबाई हुकूमत ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और सिर्फ बातचीत ही उनके साथ मसले का हल है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब से भी गुफ्तगू की। आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूँ और जो आपने जिक्र किया मैं उस बात से मुत्तफिक हूँ कि बड़ा खूनी हमारा ये रमज़ान गुजरा है और अल्लाह ईद में और आगे खैर रखे। जो वहाँ उनके काफिले पे हमला हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि सरदार साहब से, मेंगल साहब से रब्ता किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और इस मसले का हल निकालें। सरफराज बुगटी साहब बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे हमारे एलाई रहे, बुगटी साहब हमारे एलाई रहे। बलूचिस्तान के एक प्राउड सन है, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको खुद इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। बल्कि मैंने बुगटी साहब की वो एक स्पीच का कुछ हिस्सा सुना था जिसमें उन्होंने अपोजिशन को भी कहा था, बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट की अपोजिशन है, कि वो जाके इंगेज करे, चाहे जो भी इंगेज करे। लेकिन मेरे ख्याल में सरदार साहब इस वक्त रास्ते में हैं, कीमती आदमी हैं, बड़े लीडर हैं बलूचिस्तान के, उनकी और उनके साथियों की जिंदगियां बड़ी कीमती हैं, तो जरूर हुकूमत रियासत इसका ख्याल रखे। दूसरा, आपने दहशतगर्दी का हमारे सूबे के हवाले से बात की। ये मैं ज़रा सा इस पे बात करना चाहता हूँ। सरफराज बुगटी साहब का आपने जिक्र किया, वो वाकई काफ़ी एक्टिव हैं और अभी बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से ऑफ़र आई भी है BNP को कि मुज़ाकरात करें और उनका एक ही मुतालबा है रिहा करने का। तो आप भी यही समझते हैं कि सरफराज बुगटी साहब इस मामले को हल कर सकते हैं ईद से पहले या करवा सकते हैं? मेरे ख्याल में कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। उनसे सियासी इख्तलाफ भी है, उनकी जमात दूसरी है, मेरी और है। लेकिन हमारे साथ जब मरकज में खान साहब के साथ ही रहे, एलआई थे हमारे साथ जब वो बाप पार्टी में थे, और दहशतगर्दी पे उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, तो मैं समझता हूँ कि किसी पाकिस्तानी का होना चाहिए। लेकिन जो इश्यूज हैं उनको सियासी तौर पे हल होना चाहिए। जैसे अब सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं या डॉक्टर मैरंग बलोच भी अगर हैं, उनसे आप बात कीजिए। अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई गलत एजेंडा होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो वो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर उसमें फायदा BLA उठाएगी। फिर सियासी लोगों से आप बात नहीं करेंगे तो फायदा BLA उठाएगी। मैं अपने सूबे की तरफ आना चाहता हूँ जो आपने बात की है। जी, सबसे पहले तो आज बहुत अफसोसनाक एक वाकया मेरे अपने जिले मर्दान में हुआ, वो भी दहशतगर्दी की एक्टिविटी के खिलाफ। तो मेरे साथी MNA हैं जनाब मुजाहिद खान साहब, उनके हल्के काटलांग में एक एक्टिविटी हुई है जिसमें हम देखें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हमारी हुकूमत भी उसके खिलाफ बिल्कुल मरकजी हुकूमत को जहां तक हो सकती है सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हम बड़े स्केल के ऑपरेशन के खिलाफ हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस बेस आप करते हैं, लेकिन आज जो वाकया हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, जिसमें शहादतें हुई हैं, आम लोग जिसमें खवातीन और बच्चे भी हैं। रमजान का महीना है, आखिरी दिन है, ईद आने वाली है, और ये सवात के रहने वाले थे। डॉक्टर अमजद हमारे वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनके इलाके के लोग थे, वो बेचारे चरवाहे थे, तो वो उसमें कुछ शहादतें हुई हैं। सारा इलाका उस पर अफसरदा है और उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए फिर जाता है कि आपकी जनरल पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है, हम भी आपकी जब जनरल एक्टिविटी पूरा होती है पाकिस्तान ना, अफसरदा है, उनके गाम के साथ, जाम में उनके साथ है। हाँ, तो उसका बड़ा अफसोस है। जहां तक और उसमें मुतालबा भी है कि हमारी तो यहाँ हुकूमत है, लेकिन मरकजी हुकूमत ज़ाहिर है उसके नीचे ऑपरेशन सारा कुछ होता है। तो मुतालबा यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्यों ये इतनी शहादतें आम लोगों की हुई हैं, जिस पे पूरा यकीन कीजिए पूरा ये काटलांग, मर्दान और KP के अफसरदा है इस वाक़े पे। बाकी आपने एक बात की साहब के TTP से कोई अमेरिका, आप कह रहे हैं कि अब उन्होंने दहशतगर्द कह दिया, फलाना ये वो। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है आप लाजमन उनसे जो है तो वो आप पे फायर कर रहा है, गोली मार रहा है, आप बात करें। हम ये कह रहे हैं कि आप इंगेज करें उनसे जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़े, वो है अफगान तालिबान जहां जिनकी उधर हुकूमत है। और ये अच्छा है कि हुकूमत ने वहां अब एक नुमाइंदा भेजा है, और सुना ये भी है कि इसाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी शायद तशरीफ ले जा रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, अगर वो काबुल को इंगेज करें, मेरे ख्याल में उससे स्पेस कम होगी दहशत गर्दों की
कि अगर दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई रोल अदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमें उम्मीद लग रही है अब, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं एम्बेसडर सादिक ख़ान ने, वो काफ़ी कामयाब रहे और तजारती और मुआशी ताउन बढ़ाने पे इत्तफाक हुआ। तो उसमें ज़ाहिर है TTP एक अहम एलिमेंट इसलिए भी है कि अमेरिका का डायरेक्ट रब्ता भी अफ़गान तालिबान के साथ हुआ है और अमेरिका ही ने TTP को सबसे ख़तरनाक तंजीम करार दिया है अब वाशिंगटन के लिए भी। तो इस हवाले से अगर KP में ऑपरेशन होता है तो क्या आपकी हुकूमत और पुलिस ज़ाहिर है हुकूमत को फॉलो करेगी, आपकी हुकूमत और आपकी सियासी जमात पूरी कुव्वत के साथ फ़ौज के पीछे खड़ी होगी, वफाकी हुकूमत के पीछे खड़ी होगी या साथ खड़ी होगी या नहीं? इस पे वाज़े मौक़िफ़ दें। देखिए, उस पर वाज़े मौक़िफ़ है। माजी में भी आपको सार आलम साहब याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उसमें मोहतरम इमरान खान साहब जनाब अपना मियाँ साहब के साथ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब राहील साहब के साथ बैठे थे और उस पर हमने कोऑपरेट किया था। खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि आप सिर्फ फौजी ऑपरेशन ना करें, आप इंगेज भी करें। लोकल पॉपुलेशन को या लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप को भी आप इंगेज कीजिए और कोशिश कीजिए, खासकर जो ट्राइबल बेल्ट है, कि वहाँ अवाम का फोर्सेस पे एतमाद बहाल हो। यहाँ देखिए, मेरी हमदर्दी है अपने इदारों से भी, अपने फोर्सेस से भी, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोकल पॉपुलेशन को, लोकल लीडरशिप को, जहां हमारी हुकूमत है, हमारे अलावा भी यहाँ सियासी जमातें हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ तो बड़ी जमात हमारी बेशक है, स्टेक होल्डर और भी हैं, ANP है, जमीयत है, जमात है और भी जमातें हैं, अपना मंजूर पश्तीन साहब की भी जमात वहाँ है। उन सबको देखें, अगर आप इंगेज नहीं करेंगे, अवाम का आपका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। जहां यकीन कीजिए, जहां बड़े स्केल की ऑपरेशन की बात आती है, अवाम कानों को हाथ लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि अवाम का आप पे एतमाद हो। उसके लिए आप, जैसे आज का वाकया मालक ये उसका हुआ है काटलन का, तो अवाम की बदएतमादी बड़ी है जब आम लोग देखते हैं कि शहादतें आम लोगों की हुई। मैं नहीं कहता कि किसी ने जान के बदनीयती से किया होगा, लेकिन इन चीजों को देखना चाहिए, इन चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए। हम कभी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ अगर कुछ होता है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम रियासत के साथ खड़े ना हो, लेकिन उसके लिए आपको हमारे वजीर आला जनाब गंडापुर साहब, हमारी सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेना होगा कि आपने कहा क्या ऑपरेशन करना है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि खान साहब बड़े ऑपरेशन में नहीं है जहां मास एक्सोडस होता है। आपको याद होगा जो स्वात ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में लोग मूव हुए थे, बड़ी नकल मकानी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। नहीं है, बाकी इंटेलिजेंस बेस्ड आपके चल रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि मुज़ाकरात जो फोर्सेस मुज़ाकरा जिनके साथ हो सकते हैं उनके साथ होना चाहिए और जिनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए वहाँ होना भी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है और ये स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा अली मोहम्मद खान साहब वो करेंगे, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ताउन करेंगे, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब की तो लग रहा है कि अपनी कुर्सी, हाँ एक ही बात, अली ठीक है अली से मलांगे दोनों। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर की तो अपनी कुर्सी खतरे में है। शेर अफजल मरवत कह रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के गुड बुक्स में हम नहीं हैं, शेर अफजल मरवत और अली मीन। और साथ ये भी खबर आई है कि सलमान अकरम राजा ने खान साहब को जेल में 23 MNAs की लिस्ट दी है PTI की कि इनको निकाल दिया जाए पार्टी से। इन हालात में आप समझते हैं अली मीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे? देखें, इमरान खान ने जो सियासत की है ना, वो बंद आंखों से नहीं की। एक जमाना था, मैं नाम नहीं लेता उस शख्सियत का, लेकिन वो खान साहब का मजाक उड़ाते थे कि ये तो तांगा पार्टी है, इनके पास तो 10 बंदे नहीं है। जीरो से स्टार्ट करके वो आदमी वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच गया। तो क्या वो बंद आंखों से गया है? ठीक है, इस दौरान जो कुछ हुआ, आपके 100 रिजर्वेशन होंगे, तो खान साहब को पता है कि उसका 28वां रोजा, बंदे का नाम ले लें, 29वीं रात है, बंदे का नाम ले लें। चले, वो बेचारे अब खुद भी मुश्किल में हैं, क्या करना है उनका नाम लेके, वो बेचारे खुद मुश्किल में। इतना मैं इशारतन कह सकता हूँ, पार्लियामेंट में भी नहीं है और उनसे वैसे भी मेरा एहतराम का रिश्ता है। पार्लियामेंट में भी नहीं है, अपनी बात की तरफ आपने मुश्किल में है, लेकिन पहले पार्लियामेंट में थे और इख्तियार में भी थे। छोड़ें जी, मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ जो आपने मोहतरम गंडापुर साहब के बारे में किया है। देखें, मैंने थोड़ी तमीद क्यों बांधी। खान साहब को अपने टाइगर का पता होता है कि उसका शेर कौन है, और अली अमीन खान मैदान का शेर है, मैदान जीतने वाला घोड़ा है। तो इमरान खान साहब को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उनसे हाथ उठाएं। तो ये ऐसी बातें हैं, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो किसी को। अब मेरा नहीं ख्याल खान साहब इस क्रिटिकल टाइम पे गंडापुर साहब को खुदा न खास्ता चेंज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। मेरे पास ऐसी ना कोई इंफॉर्मेशन है
ठीक। ना इंफॉर्मेशन है, और चूंकि पार्टी का पुराना बंदा हूं, अंदर का आदमी रहा हूं, या खान साहब के साथ नजदीक भी किसी जमाने में जब कभी मीटिंग्स होती थी सारा, तो मुझे पता है कि उनकी किन लोगों पे उनका मुराद पे ट्रस्ट होता था, मुराद सीर पे, उनका गंडापुर पे ट्रस्ट होता था, उनका एक जमाने में असद उमर साहब पे बहुत ट्रस्ट होता था। तो ये सारे ऐसे, तो ठीक है असद भाई को अब जाना पड़ा, लेकिन गंडापुर साहब जो है मेरे ख्याल में इस वक्त बेस्ट चॉइस है खैबर पख्तूनख्वा की। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। बाकी ठीक है। 23 MNAs की तो आपने अफसार साहब बात की है, मेरा वो ख्याल है मैं कि उस ये पे शायद आता हूं मैं, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल वाजे हो गई कि अली मीन गंडापुर साहब कहीं नहीं जा रहे, उनका किला मजबूत है। चाहे पार्टी के अंदर जो बातें हो रही हैं कि बुशरा बीबी और अली मीन खान के वो कैंप के पसंदीदा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और शिबली अली फराज, मोहम्मद नहीं इनके ऊपर ये तो इल्ज़ाम आपने आ रहा फिर है मेरा पार्टी के नाम ले अंदर लिया। से। फिर आपका नाम ले लिया। बुशरा बीबी और अलीमा खान कहा है मैंने, उनके अच्छा हाँ अली मीन गंडापुर, चले अली नहीं मीन गंडापुर देखें उनके गुड बुक्स में नहीं है लेकिन आप कह रहे तो हैं कि उनका किला मजबूत है, वो रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये बताएं कि उनका ये जो किला बात आ इमरान रही है खान है। सलमान अकरम राजा और शिबली फराज, जी ठीक है, ठीक है, किला इमरान खान है। अब ये जो है कि सलमान अकरम राजा और शिबली फराज दोनों ने पार्टी पे कब्जा भी किया हुआ है, बाहर लेट आए हैं, बाहर से आए हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, अपने हल्के में नहीं जीत सकते, और इन्होंने 23 MNAs की वो लिस्ट दी है। वो MNA कौन कौन से हैं 23 जिनको निकाला जा रहा है? मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई डिस्कस हुआ है, ना शिबली भाई ने भी बात की है, ना राजा साहब ने। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और वैसे भी ये वक्त लोगों को पार्टी से मुश्किल वक्त है, लोग स्टैंड लिए खड़े हैं, घर तोड़वा के बैठे हुए हैं, बच्चे अगवा करा के, अपनी खवातीन की बेइज्जतियां करवा के, अपने कारोबार और फसलें जलवा के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये वक्त किसी को निकालने का नहीं है, और मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं हो। तो फिर ये इतनी ज़्यादा ये बातें क्यों हो रही हैं? और ये जो बात की जा रही है कि वकीलों ने पार्टी पे कब्जा कर लिया है और सियासी लोग जो है पीछे हो गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ सदाकत नज़र तो आती है, क्योंकि करोड़ों रुपए फीसें दी जा चुकी हैं वकीलों को खान साहब के केसेस के लिए, जिसमें से नतीजा कोई नहीं निकला। और सियासी लोग कह रहे हैं कि सियासी अमल के ज़रिए खान साहब बाहर आएंगे, लीगल अमल के ज़रिए नहीं आएंगे। इसके झगड़े का क्या हाल है? देखिए, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जहां जहां गुंजाइश थी बहुत अच्छा लड़े हैं। इसलिए नहीं कि मैं वकील हूं या उनकी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर सकता हूं ना, कि मैं पार्टी में इतने अरसे से हूं, लेकिन वकील भी हूं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप में भी आता हूं। तो ऐसी पहले तो इस बात को मैं रिजेक्ट करता हूं कि वकीलों ने कोई कब्जा नहीं किया। पार्टी की इस वक्त भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मेनली पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। वो और उसके पार्टी साथ से साथ कमिटेड है? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जहां तक केसेस का ताल्लुक है, मैंने इनको देखा है, जो मेन केसेस हैं बड़ा कॉम्पिटेंटली आर्ग्यू किया है। साइफर केस में सलमान सफदर साहब ने बेहतरीन वहां एडवोकेसी की। इद्दत केस में सलमान अकरम राजा साहब के बिल्कुल साथ में होता था, देखता था, बेहतरीन उन्होंने एडवोकेसी की। जहां जहां गुंजाइश थी रिलीफ लेके ये लेके आए हैं। लेकिन अब यहाँ असल मुद्दे पे आते हैं अफसार साहब। असल मुद्दा ये है, ये केसेस लीगल नहीं है, ये केसेस जेन्युइन नहीं है, ये पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। यही तो कह रहे हैं ना वो, इसका हल भी यही तो कह रहे हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकल एनिमल, यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इसको हल किया जाए। लेकिन अगर वकील कमिटेड है पार्टी के साथ, तो इतनी फीसें क्यों ले रहे हैं? खान साहब का केस लड़ने पे, खान साहब के केस लड़ने पे भी फीसें ले रहे हैं, छोड़ नहीं सकते थे फीसें? देखिए, कुछ तो मेरी तरह वर्कर हैं, वो तो नहीं लेते फीसेस। जैसे मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई फीस ली होगी सलमान राजा साहब ने, या उस वक्त मरवत साहब करते थे उन्होंने ली, या सरदार खोसा साहब ने उन्होंने, या अली जफर साहब ने, या हामिद खान साहब ने। लेकिन यह है कि सलमान सफदर साहब प्रोफेशनल वकील हैं और पार्टी वर्कर नहीं है। तो कुछ प्रोफेशनल लोग जो हैं, जैसे ठीक उस्मान है, साहब हैं, एक वकील हैं, आप ठीक शायद है, नाम जानते होंगे, तोशा खान केस में खान साहब के वकील हैं। तो जी कुछ जी। खान साहब ने अपने हुक्म पे कुछ प्रोफेशनल वकील, सिर्फ प्रोफेशनल मतलब नॉन पॉलिटिकल, उनको रखा है। बाकी हम जैसे लोग जो हैं, जाहिर हमने क्या किसी ने कोई फीस लेनी है। लेकिन मैं दोबारा ये बात है, पॉलिटिकल ठीक है, केसेस हैं, इनका हल पॉलिटिकल है, ना इनका हल अदालत से निकलना है, ना इनका हल पार्लियामेंट से निकलना है। ये पॉलिटिकल केसेस हैं और इसका हल भी पॉलिटिकली होगा। बहुत शुक्रिया अली, आपको एडवांस ईद मुबारक।